कहानी की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि मानव जाति का अंत लगभग हो चुका है। अब वो एक विलुप्त प्रजाति माना जाता है। इस समय एप्स का ही राज है। एप्स ने अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग कबीले बनाए होते हैं। ऐसे ही एप्स का एक ईगल ओरिएंटेड यानी चील कम्युनिटी होता है। वो लोग एक फेस्टिवल मनाते थे जिसमें कबीले के एप्स को फेस्टिवल की एक रात पहले चील की घोंसलों से अंडे लाने पड़ते थे, लेकिन अगर वहाँ 3 अंडे होते तो वो सिर्फ 2 ही उठा सकते थे। उन अंडों को लाकर उनमें से जो चील के बच्चे को बड़े होने तक देखभाल करते और उन्हें शिकार करने के लिए तैयार करते थे और ट्रेनिंग लेकर ये चील अपने मालिकों के खाने के लिए मछली लाया करती थी। इसी कबीले का एक एप नोवा अनाया और उसकी प्रेमिका के साथ चील के अंडे लेने जंगल की सबसे ऊंची जगह जाता है। वहाँ उन्हें घोंसले में 3 ही अंडे मिलते हैं। अब क्योंकि वो सिर्फ 2 ही अंडे उठा सकते थे, एक नोवा अनाया को दूसरा अंडा सोना को लेने देता है और खुद सामने वाली पहाड़ी की अब तक की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर चील के हमले से बचते हुए एक अंडे को हासिल कर लेता है। अब वो लोग अंडा लेकर जैसे ही अपनी घोड़ों के पास वापस आते हैं, वो घोड़ों को डरा हुआ और साथ ही नोवा का कंबल गायब पाते हैं। तभी उनको वहाँ किसी का होने का एहसास होता है। वो तीनों उसका पीछा करते हुए रेल के टनल तक आ जाते हैं। वही उन्हें नोवा का कंबल टंगा मिलता है। हिम्मत करके जैसे ही कंबल वापस लेते हैं, वो तीनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं और सीधा अपने कबीले आ जाते हैं। असल में कबीले वाले ये पुराने नियम था कि कोई भी एप उस टनल को पार नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें डर था वहाँ इंसान हो सकते हैं। वहाँ लोग इंसानों को इको कहते थे। चीन का अंडा लेके आने से नोवा की माँ खुश हो जाती है और वो उसको बताती है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। ये पूरा कबीला बिजली के हाई टेंशन तार के खंभों पर लकड़ी के मचान बनाकर रह रहा होता है। नोवा अपनी पिता से मिलने मचान के सबसे ऊपरी हिस्से में आता है। वहाँ वो अंडों के लिए घोंसला तैयार कर रहे होते हैं। उसका पिता सन ईगल नोवा को पसंद नहीं करता था। वो उसे चोंच मार देता है। तभी नोवा के कंबल पर लगे इंसानी खून की गंध आ जाती है, तो वो नोवा से टनल पार करने वाली 5 पूछते हैं। नोवा उन्हें यकीन दिलाता है कि उसने टनल पार नहीं की। फिर नोवा पिता को अपने बड़े बेटे को नोवा का कंबल देकर उस पर लगी इंसानी खून वाले अब पता लगाकर उसे अपनी कबीले से दूर भगाने के लिए कहते हैं और साथ ही उसके पीछे अपना सैनिकल भेजते हैं। और रात में नोवा को उनकी मछली के गोदाम में कुछ आहट सुनाई देती है, तो वह उसके अंदर जाता है। वहाँ पर छुपी बैठी एक इंसानी लड़की दिखाई देती है। वो नोवा को देखते ही उसे धक्का मारकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके धक्के से नोवा जो चील का अंडा लेकर आया था वो टूट जाता है। वो अनाया और सोना से कहता है, मुझे सुबह होने से पहले एक और अंडा ढूंढना होगा। फिर वो अपने घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसे कुछ एप्स की आवाज के साथ बिजली की कड़कती हुई दिखाई देती है। उस जगह जाकर देखता है वहाँ पर कुछ एप मास्क और कवच पहनकर मरे पड़े थे। तभी उसका बड़ा भाई घायल हालत में उसके पास आकर कहता है, ऐसे और भी आ रहे हैं, और अपना दम तोड़ देता है। किसी ने उसकी पीठ पर खंजर घोंप दिया था। उनके जैसे और भी एप्स आने से पहले नोवा वही 5 की झाड़ी में छुप जाता है। उन मास्क पहने एप्स का कमांडर सिल्वा अपने एप्स को मरा देख भड़क जाता है। तभी उनको नोवा के भाई की लाश पर से इंसानी खून लगा कंबल मिल जाता है। असल में वो इसी लड़की का पीछा कर रहे होते जिसका खून कंबल पर लगा था। उनको नोवा का घोड़ा भी दिखाई दे जाता है, तो कमांडर सिल्वा उसके कबीले का पता लगाने के लिए अपनी करंट पैदा करने वाली छड़ी से नोवा के घोड़े को करंट देकर उसका पीछा करते हुए ईगल कबीले में आ जाता है। वहाँ वो पूरे कबीले को आग लगाकर सबको बंदी बनाने लगता है। नोवा वहाँ वापस आकर अपने पिता को बचाने के लिए चलते हुए मचान पर चढ़ जाता है, तो कमांडर सिल्वा उसे चढ़ता हुआ देख लेता है। नोवा मचान पर अपने पिता के साथ मिलकर सभी ईगल्स को खोलकर बचा लेता है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी कमांडर सिल्वा से अपने पिता को नहीं बचा पाता। उल्टा कमांडर सिल्वा नोवा से लड़ता हुआ उसको मचान से बाहर फेंक देता है और नोवा बिजली की तार को पकड़कर लटक जाता है। कमांडर सिल्वा अपनी छड़ी से तार में करंट दौड़ाने से पहले कहता है, महान सीजर के लिए। झटके से नोवा के हाथ से तार छूट जाता है और तार से वह सीधा नीचे आकर गिरता है। अगली सुबह जब नोवा का होश आता है, वह देखता है कि उसका कबीला तबाह हो चुका है। वह एक करंट वाली छड़ी मिलती है जो खराब हो चुकी थी। वो अपने पिता की सन ईगल को एक जगह बैठा देख उस जगह जाकर देखा है। वहाँ उसके पिता की लाश पड़ी होती है। नोवा अपने दुख दर्द और बेबसी के साथ रोता हुआ उनकी लाश के पास बैठ जाता है। फिर वो उनको दफना कर उनकी कसम
कसम खाता हुआ कहता है कि मैं अपने कबीले को ढूंढकर वापस लाऊंगा, और फिर अपने पिता की सन ईगल का पीछा करते हुए अपने कबीले वालों को खोजने के लिए जिंदगी में पहली बार टनल को पार करके दूसरी तरफ निकल जाता है। वह बिल्डिंग्स से भरी पड़ी होती है। वह कभी इंसान रहा करते थे। आगे चलकर उसकी माँ का कंबल मिलता है, लेकिन तूफान आ जाने की वजह से नोवा जंगल में ही आग लगाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो सन ईगल को अपने हाथ पर बुलाने के लिए गाना गाता है, लेकिन सन ईगल उसको पंजा मारकर उड़ जाती है। असल में सभी ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए वो खाने की धुनों पर ट्रेनिंग दिया करते थे। फिर नोवा उसका पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंचता है। वहाँ उसको धुआं दिखाई देता है। वो जैसे ही धुएं की जगह पर पहुंचता है तो सतह कमजोर होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि उसके पास करंट वाली छड़ी थी तो वह वहाँ पर छुपकर रह रहे एक बेहद ही बुद्धिमान ओरांगुटान उसको मास्क वाला सैनिक समझ बैठता है। तो वह नोवा को उसको अपनी सारी सच्चाई बताता है और उसको सच जानकर ओरांगुटान अपना नाम ट्राका बताता है और उसे ये भी बताता है कि उन्होंने मेरे कबीले को भी तबाह कर दिया और ये चिता मेरे आखिरी साथी की है, अब बस मैं ही बचा हूँ। ट्राका के गले में सीजर की खिड़की वाला लॉकेट होता है। फिर वो नोवा को उसके द्वारा बचाकर रखी किताबों दिखाकर बताता है इन सिंबल्स का कुछ मतलब है और हमारे महान सीजर के काल में एप्स इनको पढ़ना जानते थे। सीजर का नाम सुनते ही नोवा उसको बताता है जिन एप्स ने मेरे कबीले पर हमला किया था वे सीजर का नाम लेकर ही तबाही मचा रहे थे और उससे पूछता है कि सीजर कौन है। राका उसको बताता है उन शैतानों ने सीजर का मूल शिक्षाओं का बदलकर उसका गलत रूप सबके सामने रखा। सीजर हमारा महान पूर्वज था। उन्होंने हमें एप्स होने का महत्व बताया। उन्होंने कहा था एप्स सात और मजबूत हाथ और एक एप दूसरे एप्स को नहीं मारता और मैं उन्हीं के नियम को मानता आया हूँ। पर खुद राका भी यही मानता था। एप्स शुरू से ही इंसानों से महान और बेहद बुद्धिमान हुआ करते थे। तभी राका को पता चलता है एक इंसानी लड़की नोवा का पीछा करते हुए वहाँ तक आ पहुंची है। तो राका खुद भी नोवा के साथ निकल पड़ता है। फिर वह रात बिताने के लिए एक जगह आग लगाकर बैठ जाते हैं। तभी वह लड़की भी वहाँ आ जाती है। राका उसको खाने के लिए सेब देकर अपना और नोवा का नाम बताता है। वो लड़की चुपके से आकर सिर्फ खाने लगती है। अब ठंड होने की वजह से राका नोवा को नोवा का कंबल उसे देने के लिए कहता है। नोवा उसे कहता है ये कंबल मेरे लिए बहुत खास है। तो राका उसे समझाता है इंसानों को ठंड लगती है। तो नोवा उसे अपनी माँ का कंबल देने देता है। अगली सुबह वो तीनों अपना रास्ता तय करते रहते हैं। आगे चलकर उनको ज़ेब्रा और जंगली इंसानों का एक झुंड दिखाई देता है। वह इंसान बिल्कुल आदि मानव जैसे जीवन जी रहे होते हैं। इंसानों को इतनी पत्थर हालत देख उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नोवा के लकड़ी को इंसानों के साथ जोड़ते हुए समय राका उसको सीजर के चिन्ह वाला लॉकेट देकर सीजर की सीट पर चलने की सलाह देता है। ठीक उसी समय कमांडर सिल्वा अपने एप्स सैनिकों के साथ उन इंसानों पर हमला कर उन्हें बंदी बनाने लगते हैं। वह लड़की उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है। तभी उनके अत्याचारों को देखकर नोवा उस लड़की को बचाने के लिए उसे ढूंढने लगता है। तभी वो लड़की झाड़ियों में से खड़ी होकर नोवा का नाम लेकर उसे आवाज लगाती है। तो नोवा कमांडर सिल्वा से पहले उस लड़की को पकड़ लेता है और राका और उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। कमांडर सिल्वा उन्हें देखता रह जाता है। फिर एक जगह रुक कर नोवा राका को बड़ी हैरानी से बताता है यह लड़की बोल सकती है। राका उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वो लड़की बोलती है मेरा नाम मे है। तो राका और नोवा उसे ऐसे देखते हैं जैसे इंसान ने किसी चिंपांजी को बोलते हुए सुन लिया हो। उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो नोवा को बताती है वो जानती है उसका कबीला इस समय कहाँ कह दे। उसी रात नोवा उस करंट वाली छड़ी को ठीक कर लेता है। अगली सुबह में उन्हें लेकर एक उफनती नदी के किनारे पहुंचती है और लकड़ी के बने पुल से उसे पार करने लगती है। लेकिन तभी कमांडर सिल्वा अपने सैनिकों के साथ आकर उनको उसी पुल पर घेर लेता है। उनके साथ हाथापाई में पानी में गिर जाती है, लेकिन वो जाल को पकड़ लेती है। तभी राका उसे बचाने के चक्कर में खुद ही नदी में बहाव के कारण फंस जाता है। तभी वह नोवा से कहता है साथ रहोगे तो जीतोगे। उसी समय कमांडर सिल्वा उसकी जाल की रस्सी को काट देता है। राका बहता हुआ नदी के उफान में समा जाता है। कमांडर सिल्वा नोवा और मे को पकड़कर समुद्री तट पर जंग लगे जहाज पर बसे अपने कैंप में ले जाता है। वहाँ नोवा को अलग अलग कबीले से लाए एप्स के पास छोड़ देता है। वह एप्स इंसानों के द्वारा सदियों पहले बनाए परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर के दरवाजे पर बारूद के कट्टे लगा रहे होते हैं। साथ ही समुद्र का पानी अंदर ना आ पाए उसके लिए बेड़ा भी बांध रहे होते हैं।
तभी नोवा को वहाँ सोना मिल जाती है। फिर वह अपनी माँ से भी मिलता है। वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वही दूसरी तरफ मे को एक कमरे में भेज देता है। वहाँ मे उसकी जैसे बोलने वाले एक आदमी से मिलती है जिसका नाम ट्रेवन होता है। उसने एक करंट देने वाली छड़ी बनाई थी और वह उस कबीले के सरदार प्रॉक्सिमस को इतिहास की किताबें पढ़कर सुनाया करता है। इन्हीं किताबों की वजह से उसको इंसानों के महान कार्यों का पता चला था। तभी प्रॉक्सिमस सबके सामने आकर सीजर की शिक्षाओं का हवाला देते हुए बंकर के दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे को जंजीर से बांधकर एप से खिंचवाता है और फिर बारूद भी जलवाता है, पर दरवाजा जरा भी नहीं हिलता। तो प्रॉक्सिमस कल फिर से कोशिश करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मे ट्रेवन कहती है अगर प्रॉक्सिमस ने बल करके दरवाजा खोल लिया तो उस इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी और हथियार मिल जाएंगे। फिर वो बचे कुछ इंसानों को भी खत्म कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। तो ट्रेवन गुस्से में उसे कहता है अब यह दुनिया एप्स की है और वह अपना साम्राज्य बना चुकी है। फिर वह मे को नहा धोकर तैयार होने को कहता है। उसके बाद प्रॉक्सिमस नोवा और मे को साथ खाने पर बुलाता है। वही उसको अनाया मिलता है। प्रॉक्सिमस उनसे कहता है एवोल्यूशन होने में हजारों साल लगते हैं और अगर मुझको बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मैं उस एवोल्यूशन को अपने जिंदा रहते कर सकता हूँ। फिर मैं भी इंसानों के जैसे हवा, पानी और जमीन पर तेजी से चल और उड़ सकता हूँ। फिर वो नोवा को समझाता है इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान इस पृथ्वी पर और कोई नहीं था, क्योंकि नोवा को अभी तक यही पता था इंसान शुरू से ही बेवकूफ थे। उसको मैं एक और राज बताती है कि तुमसे मिलने से पहले मैं इंसानों के साथ ही थी। यह सुनकर नोवा चौंक जाता है क्योंकि उसको लगा था मैं कभी इंसानी बस्ती में नहीं रही। यह बात मैंने उसे छुपाई। फिर प्रॉक्सिमस मे से कहता है मुझे पता है तुम यहाँ उसी बंकर में जाने के लिए आए हो, और उसे उसका प्लान पूछता है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद प्रॉक्सिमस नोवा से कहता है तुम बहुत बुद्धिमान एप हो, तुमने करंट वाली छड़ी खुद से ही ठीक कर ली, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब मुझे ये बताओ मैंने तुम्हें बंकर में जाने का रास्ता बताया? तो नोवा धोखा खाए जैसे मायूस करता हुआ कहता है उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर प्रॉक्सिमस नोवा को समझाता है इंसान भरोसे के लायक नहीं होते हैं। ये लोग हमें फिर से पिंजरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी से मैं इन सबको खत्म कर एप्स का एक अखंड साम्राज्य स्थापित करूंगा। उसके बाद नोवा बाहर बैठे सन ईगल से कहता है वो प्रॉक्सिमस की कैद से अपने कबीले को निकाल नहीं पाएगा। यह कहकर वो दुखी हो जाता है। तभी सीजर के चिन्ह को देखते हुए उसके अंदर की सच्चाई के साथ फिर से कोशिश करने की भावना जाग उठती है। तभी सनी ईगल नोवा के मन को समझता हुआ अपने आप ही उसके हाथ पर बैठ जाता है। उसको बैठा देख नोवा की माँ को नोवा पर गर्व होता है। फिर रात को नोवा मे के पास आकर उससे कहता है तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोलती आई हो, लेकिन मुझको सिर्फ इतना जानना है तुमको बंकर में से क्या चाहिए। तो मैं उसे बताती है वहाँ रखी एक किताब चाहती है जिसमें इंसानों को बोलने की शक्ति वापस आ सकती है, क्योंकि पहले के समय में एप्स बोलते नहीं थे, ठीक आज के इको की तरह। फिर वो आगे बताती है इंसानों के बनाए वायरस ने एप्स को बुद्धिमान बनाया, मगर उसी वायरस ने इंसानों का वजूद मिटा दिया। फिर मैं कबूल करती है कि उसको बंकर में जाने का रास्ता पता है। उसके बाद नोवा और अनाया को पहाड़ी चढ़ने के लिए राजी करता है, लेकिन अनाया डर से मना कर देती है। लेकिन फिर वह खुद ही उनके पास आ जाता है। मे सबसे पहले पानी को रोकने वाले पेड़ के नीचे बारूद बिछा देती है, लेकिन तभी ट्रेवन वहाँ आ जाता है। जब मे के समझाने पर भी वह नहीं मानता और प्रॉक्सिमस को बताने जाने लगता है तो मे उसका गला दबाकर उसे मार देती है। फिर नोवा उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। उसके बाद पहाड़ी के पीछे जाकर नोवा मे को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर बंकर में हवा पहुंचाने के लिए 3 बड़े एग्जॉस्ट लगे होते हैं, लेकिन समय ने उन्हें नष्ट कर दिया था। अब अपनी मशाले जलाकर वो बंकर के अंदर जाते हैं। मे को वहाँ कोई इंसान नहीं मिलता। वहाँ की पावर ऑन करके वह अपनी किताबें को ढूंढने लगती है। मे वहाँ हथियार और उसकी किताब मिल जाती है। वास्तव में किताब को सैटेलाइट सिस्टम को एक एक्टिव करने वाली चाबी होती है। इसी बीच नोवा को एक पुरानी फोटो वाली किताब मिलती है जिसमें इंसानों ने उसकी प्रजाति के बंदरों को पिंजरे में कैद कर रखा था। नोवा को अब तक यह लगता था कि पहले इंसान और एप्स साथ मिलकर काम किया करते थे। अब उन तीनों में संदेह होने लगता है। फिर मे अंदर से बंकर का दरवाजा खोल देती है। तभी प्रॉक्सिमस अपनी लोग और नोवा के कबीले के साथ अंदर आकर सोना को चाकू की नोक पर बंधक बना देता है और नोवा से पूछता है बे ने बंकर के अंदर उसके खिलाफ क्या योजना बनाई है। नोवा के कोई जवाब ना देने पर प्रॉक्सिमस लाइटनिंग को सोना
को मारने को आदेश देता है। इससे पहले कि लाइटनिंग सोना को गला काट पाता तभी मे उसको गोली मार देती है। वो वही मर जाता है। गोली की आवाज सभी एप्स को डरा देती है। तो प्रोक्सिमस मे से ऐसी और हथियारों के बारे में पूछता है और इसके बदले वो मे को जाने देने की बात करता है। अब हथियार प्रोक्सिमस को ना मिले इसलिए मे पानी को रोकने वाली बेड़े को बारूद से उड़ा देती है, जिससे पानी बंकर के अंदर आने लगता है। तो सभी एप्स बचने के लिए बंकर के अंदर आ जाते हैं। नोवा अपने कबीले को ऊपर चढ़ने को कहता है। तभी कमांडर सिल्वा नोवा के सामने आकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन नोवा उसे बचता हुआ उसको पाइपों के बीच फंसाकर पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ देता है। उसके मरते ही नोवा वहाँ से निकलकर आता है जहाँ से बंकर के अंदर वो घुसा था। उसका पूरा कबीला बच गया था। तभी प्रोक्सिमस नोवा पर हमला कर उसको अधमरा कर देता है और उसको आगे घुटने टेकने को कहता है। फिर नोवा अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने कबीले का ईगल गीत गाना शुरू करता है। तो तभी कबीले वाले भी उसके साथ मिलकर गीत गाने लगते हैं, जिससे उनकी ईगल प्रोक्सिमस पर हमला कर उसको पहाड़ी से नीचे गिराकर उसका अंत कर देती है। फिर सन ईगल नोवा के हाथ पर वापस आकर बैठ जाता है। तो वो सभी वापस आकर अपने घरों को फिर से बनाने लगते हैं। नोवा अपने पिता की तरह घोंसले की तैयारी करता है। तभी मे उससे मिलने आती है। वो नोवा से कहती है इंसानों को उनका हक और जगह वापस मिलना ही चाहिए। तो नोवा उसको बताता है अगर सभी जगह इंसानों का हाथ था तो एप्स फिर से बेजुबान हो जाए, क्योंकि राका सीजर सिर्फ एक चीज चाहते थे कि एप्स और इंसान साथ रहे। क्या ये सच में हो सकता है? उसकी बात मे को इमोशनल कर देती है और वो नोवा को जान से मारने का अपना ख्याल त्याग देती है, क्योंकि उसको लगता था नोवा बेहद बुद्धिमान है और अगर वो जिंदा रहा तो वह एप्स का साम्राज्य को खत्म होने नहीं देगा। फिर नोवा सीजर के निशान वाला लॉकेट मे को देकर कहता है यह बहुत खास है। उसको लेकर मे वहाँ से चली जाती है और सीधा एक सैटेलाइट स्टेशन बेस पर आकर वहाँ से पहले से मौजूद इंसानों को उसके द्वारा लाई गई सैटेलाइट डिस्क एक्टिवेशन की दे देती है। वो लोग उस की को अपने सिस्टम में लगाकर सिग्नल को भेजने के लिए विशालकाय डिस्क को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वह बाकी सभी जगह जिंदा बचे लोगों से संपर्क करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि इंसानों का एक को वापस लाने के लिए पहले इंसान को इकट्ठा करना होगा। इसी बीच नोवा सोना को दूरबीन से आकाश की अनदेखी चीजें दिखाता है और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।